उठाइए, धीरे धीरे खींचते रहिए, 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 खींचिए, 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 नीचे खड़ा नहीं है, नीचे खड़ा लगा, खींचते रहिए, खींचते रहिए। थोड़ा सा नीचे कर दिया, नीचे कर दिया, थोड़ा सा नीचे कर दिया। हाँ ठीक है, उठाइए, 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 धीरे उठाइए। और शहीद हुए हमारे भाइयों के जो उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपने प्राण की आहुति दे दी, उस चीज़ को आम जन क्या हो रहा है। देखिए, गंगा सेवा निधि वाराणसी के द्वारा कार्तिक मास में शहीदों को याद करने के लिए, शहीदों को सम्मान देने के लिए ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसमें आकाशदीप प्रज्वलन का कार्यक्रम है, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, इसके साथ एनडीआरएफ, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सभी के जो पिछले एक वर्ष में शहीद हुए हैं कार्मिक, उनको याद करते हुए उनके लिए आकाशदीप प्रज्वलित किए जाते हैं। आप स्वयं आर्मी में हैं और आर्मी में शहीदों की याद के लिए सीआरपीएफ में आप हैं सर, और आप आए हैं वीर जवानों को शहीद श्रद्धांजलि देने के लिए, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, मेरे लिए ये खुशी और दुख का दोनों का समय है, क्योंकि हम अपने शहीदों को आज की डेट में यहाँ पर याद करते हैं। और खुशी का समय ये है कि इससे ये पता चलता है कि पूरा देश और हमारे देशवासी उन शहीदों को, जिन्होंने अपना पूरा प्राण और सब कुछ न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए, उनको भूले नहीं हैं, उनको हमेशा याद करते हैं। तो ये बहुत खुशी की बात भी है हमारे लिए। मैं सुरजीत कुमार सिंह, सचिव गंगा सेवा निधि। जी, आज किस तरह से शहीदों को नमन करके इस कार्तिक मास में 2 दशकों पुरानी परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है, कितना बड़ा ये 2 दशक पुरानी परंपरा जो है, उससे पहले गंगा सेवा निधि द्वारा 1995 से आकाशदीप इन घाटों पे जलाया जाता था, लेकिन कारगिल विजय युद्ध के बाद 1999 से गंगा सेवा निधि ने इसको शहीदों को नमन करते हुए आकाशदीप जलाने की प्रथा चालू की। उसी क्रम में आज कार्तिक मास की प्रथम संध्या पे भी हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं देश के अमरवीर योद्धाओं को नमन करने के लिए और आकाशदीप जलाने के लिए। किन किन फोर्सेस के शहीदों को याद किया गया है, या सिविल पुलिस से लेके जितने भी फोर्सेस है उनको सभी को याद किया गया है, सभी के लिए दीपक जलाए गए हैं? हम लोग पिछले 21 सालों से इंडियन आर्मी से, एयरफोर्स से, सीआरपीएफ 95 बटालियन, एनडीआरएफ और पुलिस फोर्स से हम लोग लिस्ट लेते हैं शहीदों का। और इस बार हम लोगों ने सीआरपीएफ के लिए और पुलिस फोर्स के लिए जलाया है। हमारे लिए खुशी का बात ये था कि 39 जीटीसी में कोई शहीद नहीं हुआ था, और न ही एयरफोर्स की जो बनारस की यूनिट है उसमें, और न ही एनडीआरएफ की बनारस की यूनिट में। 95 से पहले क्या ये आयोजन जो आकाशदीप का बनारस में हुआ करता था, या आप लोगों ने किसी नए सिरे से इसको प्रारंभ किया? काशी में सदियों पुरानी प्रथा रही है घाट के किनारे दीप अपने पूर्वजों के लिए आकाशदीप जलाने का। उसी को गंगा सेवा निधि ने आगे बढ़ाते हुए 95 से जनमानस को इकट्ठा करते हुए, और जो देश के पुराने जो ऋषि मुनि या योद्धा थे उनके स्मृति में जलाते थे, लेकिन 1999 के बाद हम लोग आकाशदीप देश के जो अमर शहीद हैं उनकी स्मृति में जलाते हैं। कहा जाता है कि महाभारत युग में जब कई लोग शहीद हुए थे तो उनकी याद में ये कार्तिक के महीने में प्रारंभ हुआ था, इस पर कुछ आप प्रकाश डालते हैं? ये आकाशदीप की जो प्रथा थी ये महाभारत काल से ही हुई है, और पितामह भीष्म शैया पर थे, लेकिन उन्होंने देखा कि युद्ध में कई वीर जवान शहीद हो गए हैं,
तो उनकी आत्मा की शांति के लिए उन्होंने कार्तिक मास में ही पूरे 1 मास शहीदों के लिए, जो उस युद्ध में शहीद हुए थे, उनके लिए आकाशदीप जलाया था और वो घाट के किनारे जलाया था। तो उसको बनारस के प्रमुख जो घाट हैं, पंचगंगा घाट, दशाश्वमेध घाट, प्रयाग घाट, अहिल्याबाई घाट, इस सारे घाटों पे अब तो लगातार और सारे जो काशीवासी हैं वो अपने छतों पे, अपने दरवाज़ों पे पूर्वजों के लिए स्वर्ग लोक की यात्रा को सफल बनाने के लिए, अलौकिक करने के लिए आकाशदीप जलाते हैं।